जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया, तो उनकी अपार संपत्ति देखकर स्वयं यमराज भी विचलित हो उठे। उनसे रहा न गया। वे अपने नियम कानूनों के बही खाते लेकर द्वारिका पहुंचे और भगवान के समक्ष विनम्रतापूर्वक बोले, अपराध क्षमा करें प्रभु, पर सत्य यह है कि अब यमपुरी में शायद मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है। आपके अपार करुणा भाव के कारण अनेक पापी यमलोक तक आते ही नहीं, वे सीधे आपके धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का ये समस्त लेखा जोखा आपको सौंपने आया हूं। इतना कहकर यमराज ने अपने सभी बही खाते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना चिंतित कर रही है? यमराज बोले, प्रभु, आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोकों की संपत्ति दान कर दी है, जबकि उनके प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी हुई थी। आपने विधि द्वारा बनाए गए विधान को ही बदल दिया है। अब तो कर्मों की प्रधानता भी समाप्त सी हो गई है। ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां? भगवान ने शांत भाव से पूछा, यमराज, तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता ही लिखी थी? यमराज ने अपना बही खाता खोला। जैसे ही उन्होंने सुदामा जी के भाग्य वाले पृष्ठ को देखा, वे स्तब्ध रह गए। जहां पहले श्री क्षय अर्थात संपत्ति के क्षय का उल्लेख था, वहां उन्हीं अक्षरों को उलटकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यक्ष श्री लिख दिया था, अर्थात कुबेर के समान ऐश्वर्य। भगवान बोले, यमराज, शायद आपकी जानकारी अधूरी है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था? मैंने तो केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं था। ऐसी कौन सी संपत्ति उन्होंने आपको अर्पित कर दी? भगवान करुणा से बोले, सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में अत्यंत प्रेम से मुझे मुट्ठी भर चावल अर्पित किए थे। उन चावलों को मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया, और जो भक्त मुझे प्रेम से कुछ भी खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। उसी पुण्य का प्रतिफल मैंने सुदामा को दिया है। ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर अपार कृपा की, बल्कि द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए चावल के एक दाने को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर दुर्वासा ऋषि सहित उनके सभी शिष्यों को तृप्त कर दिया और पांडवों को भयानक श्राप से बचा लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो।